हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज ये है क्या चीज? इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो हमने किया था दैट इज अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। अब ये फिलोसफीज क्या है? फिलोसफीज को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो दैट इज अप्रोचेस टू द मार्केट प्लेस। मतलब हम किस किस तरीके से मार्केट प्लेस में पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे मार्केट तक पहुंच के हमें प्रॉफिट अर्न करना है। सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस कि कैसे कैसे हमें प्रॉफिट अर्न करना है मार्केट प्लेस में, दोज डिफरेंट अप्रोचेस आर नोन एज द डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये 5 तरह की फिलोसफीज दी गई हैं, जिसको डिफरेंट अप्रोच अभी बताया था मैंने। ये फिलोसफीज 5 हैं। वन इज द प्रोडक्शन, सेकंड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज सेलिंग, फोर्थ मार्केटिंग एंड फिफ्थ इज सोशल मार्केटिंग, या जिसे हमें हमारी बुक में कहा गया है सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग, AL। तो ये अब देखिए, जैसे कि यहाँ आपको ये नाम ही बता रहे हैं, अगर आप यहां से देखो तो आपको कैसे पता चलेगा? प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमें ज्यादा उसमें लार्ज क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमने अपना अर्न करना है प्रॉफिट को। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट फिलॉसफी की तो ये बात करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की। अब हम बात करें अगर सेलिंग की, सेलिंग है आपका हुक और बाय क्रुक। आपने कुछ नहीं सोचना, आपने जो प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने बना लिया उसको बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एडवर्टीजमेंट आप मानो, बाय एडवर्टीजमेंट इट हैज टू बी सोल्ड, बस। ठीक है, मार्केटिंग तो पूरा हमारा चैप्टर ही यही है, ये दोनों आपको बाद में समझाते हैं। ज्यादातर जो हमारा कंफ्यूजन बच्चे कर देते हैं दैट इज बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आपको इतना याद रखना है कि जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन में हम बात करते हैं क्वांटिटी की, और जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो हम बात करते हैं क्वालिटी की। ठीक है, नाउ लेट अस डू इट इन डिटेल। वन इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, या पहली आप मान लीजिए कि ये हमारी पहली फिलॉसफी है। अब ये देखिए आपको जो समझाया गया, क्योंकि आजकल हमारे उसमें 20 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपके MCQs भी आ जाते हैं, आपके फिलअप्स भी आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इस वजह से इसकी जो मैंने पूरी डिटेल दी है इसमें, वो इस हिसाब से दी है ताकि अगर 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फोकस क्या है, मीन्स क्या है, एंड्स क्या है, तो वो भी आप इसमें कवर कर सको। और अगर आपको डिटेल में आंसर लिखना है तो ये पूरा अगर हम लिख दें तो वो डिटेल में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी वजह से पूरे कॉन्सेप्ट को हमने 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में इवन डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, आपको मैं यहां से स्टार्ट करूंगी बेटा, फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट बाद में आपको बताऊंगी कि ये कैसे है। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस क्या है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा फोकस है क्वांटिटी, इट मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो फोकस यही है कि हमें जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो उसका सबसे एक फायदा क्या होता है? हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा? क्योंकि आपने हर जगह पे आपने किया है, बहुत बार बिजनेस में एक लाइन पढ़ी है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ठीक है, हमने ये इतनी जगह ये वर्ड हमने 11th में भी पढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, क्योंकि जब भी हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी बहुत सारी इकोनॉमीज होंगी, हमारी बहुत सारी सेविंग्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रॉ मटेरियल ही परचेज करने जाओ, रॉ मटेरियल अगर आपने 5 मीटर कपड़ा लेना है आपको रेट अलग लगेंगे, 100 रुपीज मीटर लग जाएगा। और अगर आपको भैया मुझे तो 500 मीटर कपड़ा लेना है तो वो कहेगा अरे 100 रुपीज मीटर मत दो, आप मुझे 80 रुपीज मीटर में आपको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरह की सेविंग हुई। और इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि अगर हम एक स्केल से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं तो हमारी कॉस्ट है वो टोटल
कम होने लग जाती है। ठीक है, डिमिनिशिंग कॉस्ट का एक वो भी आता है ना कि एक स्केल के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाने लगती है। तो ये हमारी इस वजह से जो हमें कॉस्ट, जैसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट है उस प्रोडक्शन की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारे प्राइस भी कम हो जाएंगे। और जब प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होने से उस चीज की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोकस है। फोकस क्या है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करो। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से हमारे प्राइस कम होंगे। और जब प्राइस कम होंगे, प्राइस किसके मुकाबले में कम होंगे, प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। एंड व्हेन द प्राइस विल कम डाउन, अल्टीमेटली द डिमांड विल गो अप, एंड व्हेन द डिमांड गोज अप द प्रॉफिट राइजेस। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट कैसे कमाया, प्रॉफिट बाय लार्ज स्केल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहां से कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम होने से प्राइस कम हुए, उसके बाद डिमांड बढ़ गई और हमने हमारी जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ी, सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से हमारे प्रॉफिट बढ़े। सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स बढ़ने का मतलब सेल्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज ध्यान में रखने की है बात बेटा, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी तो हो गई जब हमारे प्राइस कम हो गए। प्राइस क्यों कम हुए थे? क्योंकि कॉस्ट कम थी। तो इसमें मींस द प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल, हमने ये ध्यान में रखना है। लेकिन साथ साथ अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम होंगे ना तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी आपको कहा कि जब डिमांड बढ़ेगी तभी हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में अगर बाय चांस जितनी डिमांड बढ़ी उतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के लिए नहीं आएंगे, फिर वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के लिए ही चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक बनाया। ठीक है, वो मेरा है कोक। कोक का मेरा और दूसरी जो मेरी साइड बाय साइड जो मेरी कॉम्पिटिटर चल रही है वो है पेप्सी। ठीक है, मैंने कोक को अब लार्ज स्केल में बनाया। हम दोनों पहले 10 रुपीज में बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने लार्ज स्केल पे बनाया तो मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम गई, अब मेरा 9 रुपीज में बिक रहा है। ठीक है, अब क्या हम मैं जब भी कस्टमर्स मार्केट में आते हैं वो कहते हैं कोक है, क्योंकि उनको पता है कि इस पे 1 रुपया बचेगा। ठीक है, अब ये अफोर्डेबिलिटी तो हो गई क्योंकि मैंने इसको कम रेट पे बेचना शुरू किया, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पेप्सी से ज्यादा हो गई। लेकिन अब अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे ही डिमांड होगी, अगर वो कहेंगे नहीं कोक नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ साथ आपको उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसलिए मींस यहाँ पे यही है, हमने प्रॉफिट कमाना है हमने लार्ज स्केल वॉल्यूम से, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि वो अफोर्डेबिलिटी भी हो गई और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी। इस चीज को आप नहीं भूलेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, कॉस्ट कम और साथ साथ अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग ये सीधा फैक्ट्री से होता है। किसी ने जाकर ये नहीं देखा मार्केट में कि कस्टमर्स चाहते क्या हैं। ठीक है, किसी ने ये नहीं देखा व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर। तो स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से ही है, सीधा हमने वही चीज बनाई जो हम बनाना चाहते थे। स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम फैक्ट्री, लार्ज स्केल हमने प्रोडक्शन कर दी, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी किया, और इसी से हमने एंड का मतलब, एंड सब में एक प्रॉफिट है, क्योंकि हर बिजनेसमैन प्रॉफिट चाहता है। ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट चाहते कैसे हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलेगा बाय लार्ज स्केल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हुआ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स को कोई चीज कम कॉस्ट में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिटर्जेंट मार्केट में 30 रुपीज केजी अवेलेबल हो गया, ठीक है, ऑलरेडी सारे 40 रुपीज केजी आ रहे हैं, लेकिन एक 30 रुपीज केजी अवेलेबल हो, लेकिन मेरे को तो अपने लिए मेरी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में मेरा तो लिक्विड ही चलता है, लिक्विड सोप चलता है मेरा हमेशा। तो चाहे आप 30 रुपए डिटर्जेंट पाउडर दो, चाहे 40 दो, 400 दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो लिक्विड चाहिए। अगर लिक्विड अवेलेबल होगा तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं। इसका मतलब कस्टमर्स हमेशा तब प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे जब वो इनएक्सपेंसिव है, लेस कॉस्टली है। उनको उनको उनकी नीड्स को भी देखना होगा। ठीक है, वो अपनी नीड्स के हिसाब से परचेज करते हैं। कुछ कस्टमर्स हैं वो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को लेंगे अगर उनको चाहिए तो, लेकिन ऑल द कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट्स if the products are inexpensive. So customers will purchase it as per their
नीड्स। ये इसका ड्रॉबैक है, इस चीज को प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने, प्रोडक्शन फिलोसफी में अपने ध्यान में नहीं रख रहा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो ये भी स्टार्टिंग फैक्ट्री से ही है, कोई मार्केट में जाके रिसर्च नहीं की गई। हमारे सिर्फ मार्केट से दो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। वन इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट से स्टार्ट होगा, और दूसरा हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ये हमारा मार्केट से स्टार्ट होगा। बाकी जो हमारे फर्स्ट थ्री प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं या फिलोसफीज हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। अब देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, पहले आपको बताया था प्रोडक्शन में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे एंड्स क्या है, प्रॉफिट हम कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, और जब वो क्वालिटी अच्छी होगी तो अपने आप कस्टमर्स उसको डिमांड करेंगे, ठीक है, तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये हमारा एंड्स हो जाएगा। और मीन्स हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, ये सेम हो जाता है बेटा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक वही है, कस्टमर्स परचेज नहीं करेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। कस्टमर्स हमेशा अपनी नीड के हिसाब से ही परचेज करते हैं, क्वालिटी ना वो क्वालिटी के हिसाब से, ना कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एक बुक का भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम एक कोई हेयर डाई है या हेयर कलर है, ठीक है। अब हेयर कलर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इंप्रूवमेंट करके उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का बना दिया उसको, तो इसका मतलब ये तो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, अगर मेरे वाइट हेयर नहीं है, आई डोंट हैव वाइट हेयर और ग्रे हेयर, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए अब, तो मैं उसे क्यों परचेज करूं, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यही इसका ड्रॉबैक है बेटा, ठीक है। नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर इग्नोर्ड, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की। सेलिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अलग ही कॉन्सेप्ट है बेटा। ये देखिए, ये भी स्टार्ट होगा फैक्ट्री से, क्योंकि हमारे फर्स्ट थ्री फिलोसफीज फैक्ट्री से स्टार्ट होंगी, लास्ट टू हमारे मार्केट से स्टार्ट होंगे। इसमें जो हमारा मेन फोकस है, पहले आप ये देखिए इसकी सेलिंग कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है। इसमें जो हमारी इस फिलोसफी में मार्केटियर ये कहता है, मार्केटियर मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट, हु इज गोइंग टू डील विद द मार्केट। सो ही सेइंग कि जो आपका मन करे वो आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने से पहले सोचो मत क्या प्रोड्यूस करना है या क्या नहीं करना है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, इन प्रोडक्ट्स को वी हैव टू सेल, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट कमाना है, एंड इज ऑलवेज प्रॉफिट। कमाना कैसे है ये डिपेंड करेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, आपने अपने प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है और प्रॉफिट कमाना है। और इन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है, वो कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से हमें सिर्फ सेलिंग करनी है, यही हमारा फोकस है, ठीक है। और सेलिंग पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हमने नीड्स को तो ध्यान में रखा ही नहीं, नीड्स तो हमने बिल्कुल ही मार्केट की इग्नोर की हैं। तो हमने सेल करनी क्या है, क्या तरीका है, क्या मीन्स है, इट इज बाय एग्रेसिव प्रमोशन, बहुत एग्रेसिव, एग्रेसिव टेक्निक्स लो, एग्रेसिव टेक्निक्स ऑफ प्रमोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो। जब बहुत एडवर्टाइजमेंट होगी तो अपने आप कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे देन डेफिनेटली सेल्स विल बी मोर। तो यहाँ पे हमारे मीन्स यही है, सेलिंग बाय प्रमोशन। कैसे प्रमोशन, एग्रेसिव टेक्निक्स ऑफ प्रमोशन, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, ताकि बाय हुक और बाय क्रुक द सेल्स कैन बी मेड पॉसिबल, हम सेल कर सकें, चाहे हम हुक से करें, क्रुक से, मतलब किसी भी तरीके से, हुक और बाय क्रुक, ठीक है, बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स, किसी भी तरह से सेल करनी है। तो यही हमारा एंड्स है। हमारे हमने एंड का मतलब आखिर हमारा रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट। कैसे, हमने सेल्स इंक्रीज की, सेल्स इंक्रीज कैसे की, वो हमारा मीन्स में आ जाएगा। सेल्स हमने इंक्रीज की बाय एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, ठीक है। ध्यान मत रखो कि नीड्स क्या है मार्केट की, जो मन में आया प्रोड्यूस किया,
और उस प्रोडक्ट्स को हमने बाय एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स बेच दिया और एंड में प्रॉफिट कमाया। दैट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक यही है दैट द फर्म्स कैन सक्सीड इन शॉर्ट टर्म बट नॉट इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपने एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स अपना ली, आपने बहुत एडवर्टीजमेंट की और आपकी सेल्स हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द कस्टमर्स कैन बी फूल्ड वंस बट नॉट एवरी टाइम। कस्टमर्स को आपने एक बार बेवकूफ बना दिया, एडवर्टीजमेंट से आपने कोई भी गलत चीज उसको बेच दी, लेकिन बार बार थोड़ी आप उसे पागल बना सकते हो। अब उसे समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, मैं तो एडवर्टीजमेंट के फ्लो में आ गया, तो आप शॉर्ट टर्म में तो सक्सीड कर जाओगे, बट इन लॉन्ग टर्म दिस टेक्निक इज टोटल फेलियर। यही इसका ड्रॉबैक है। सेलिंग हमने फैक्ट्री से स्टार्ट की, नीड्स को ध्यान में नहीं रखा। तो अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, या हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, या हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है, या फिलॉसफी। बेटा कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी एक ही चीज होती है। इन तीनों की स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से है। फैक्ट्री से क्यों है? क्योंकि मार्केट में हमने जाकर कस्टमर्स की नीड को नहीं देखा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट फिलॉसफी की। ठीक है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगी मार्केट से। मार्केट का मतलब द नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स विल बी फाउंड आइडेंटिफाइड। जो मार्केटियर है, जो मार्केट में डील करने जा रहा है, वो ये देखेगा व्हाट आर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, और फिर वो उन्हीं कस्टमर्स की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा, उन्हीं प्रोडक्ट को बनाएगा जो उन्हें चाहिए, और फिर उनको सेल करेगा। और फिर सेल्स जब इंक्रीज होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, और उसकी हमने सेटिस्फेक्शन से जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो मार्केट से है। मार्केट से क्यों है? क्योंकि हमने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। ठीक है, और फिर जो हमने प्रॉफिट कमाया, कैसे कमाया? बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमने वही चीज बनाई जो कस्टमर्स को चाहिए थी, तो सेल्स बढ़ी और कस्टमर को सेटिस्फाई करते करते हमने प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब हमारा फोकस किस पे रहा? हमारा फोकस रहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमने ये मींस किस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाया, कैसे हमने सेल्स की, इसमें भी देखो मार्केटिंग टेक्निक्स तो इंपॉर्टेंट हैं। मार्केटिंग टेक्निक्स क्या मतलब? देखो ये सारी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं हमारी, जो हम बात करते हैं ना कि हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, रिक्वायरमेंट की, ठीक है, उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, हम कस्टमर्स को बताएंगे भी कि हमारा कैसा प्रोडक्ट आपके लिए है, प्रमोशन करेंगे, पब्लिक रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, जो भी हम 4 Ps करते हैं ना बेटा, प्रोडक्ट वगैरह, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह, ये सारे आप ये मानो कि हमारे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो हमारे 4 Ps हैं। ये एलिमेंट्स भी मान लो, और ये भी मानो कि ये टेक्निक्स में भी, मार्केटिंग टेक्निक्स में वैसे प्रमोशन सबसे ज्यादा आता है, लेकिन मैं टेक्निक्स क्यों कह रही हूँ कि प्राइसिंग को भी इसमें डालो? क्योंकि हम प्राइस भी ऐसे ध्यान में रख के बनाएंगे ताकि जो प्रोडक्ट हमारा है वो सेल इजीली हो, वो कॉम्पिटिटर से कम प्राइस का हो। तो जितनी भी चीजें हैं जिससे हम मार्केट को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं, दैट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग टेक्निक्स। एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है, हमारे जो डिस्काउंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स की हैं, इससे हमारी सेल्स पॉसिबल होती है। लेकिन इस सेल्स के साथ साथ हमने क्या ध्यान में रखा कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो ये हो गया हमारा एंड, ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ये तो कंप्लीट हो गया, मार्केटिंग का मीनिंग आ गया, या मार्केटिंग का मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग आ जाए तो भी यही है, एक ही चीज है सारी बेटा। अब इसमें एक चीज और है जो 1 मार्क के क्वेश्चंस में ऐड हो जाती है, वो ये है व्हाट इज कस्टमर ओरिएंटेशन। इफ द मार्केटियर इज हैविंग अ कांस्टेंट विजिल ऑन द कस्टमर्स, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंस, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा बदलती रहेंगी। आज फैशन बदल जाए तो उनकी प्रेफरेंस बदल जाएगी, उनकी नीड्स टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो वो लेटेस्ट चीज लेना चाहेंगे। तो इफ
द मार्केटियर इज हैविंग अ कांस्टेंट आई, विजिल का मतलब लगातार कस्टमर्स को के ऊपर नजर रखना। अगर जो मार्केटियर है वो कस्टमर्स पर लगातार नजर रखे हुए है, ताकि जो भी चेंज हो उस चेंज को मैं अप्लाई करूं और प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनाऊं, ताकि मैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख सकूं, देन दैट इज नोन एज द कस्टमर्स ओरिएंटेशन। और साथ साथ अगर हम बात करें कि इफ द मार्केटियर इज हैविंग अ कांस्टेंट विजिल ऑन कॉम्पिटिटर्स, उसने कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान रखा हुआ है। किस चीज का? कि कैसे वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, कैसे वो अपने डिस्काउंट्स को, अपनी टेक्निक्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो प्रमोशनल जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको कैसे चेंज कर रहे हैं अपनी, उसके हिसाब से हमें भी अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। इफ द कॉम्पिटिटर्स they are taken care regularly, then that is known as the कस्टमर ओरिएंट, दैट इज नोन एज द कॉम्पिटिटर्स ओरिएंटेशन। तो इन दोनों को भी 1 मार्क के हिसाब से ध्यान में रखना। इफ द कांस्टेंट विजिल इज ऑन द कस्टमर्स, कस्टमर ओरिएंटेशन। इफ द कांस्टेंट विजिल इज ऑन द कॉम्पिटिटर्स, इट इज नोन एज द कॉम्पिटिटर्स ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही आप ये मानो आगे उसका एक्सटेंशन है। मार्केटिंग में हमने ये कहा कि हमने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना है, यही हमने मार्केटिंग में कहा था। लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोशल मार्केटिंग, वो ये कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप ध्यान में रखो, पर ये भी तो देखो दैट आइदर द रिक्वायरमेंट, आइदर द नीड ऑफ द कस्टमर इज एथिकल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्केट में ये देखा कि व्हाट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये हो गया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो उनकी नीड है, आइदर इट इज एथिकल, ये अलाउड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में हमने ये देखा कि आजकल थोड़ा सा मार्केट बदल रहा है, बच्चों के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, बच्चों को गलत सोसाइटी मिल रही है। नाउ देयर इज नीड ऑफ ड्रग्स, वो कहते हैं कि ड्रग्स चाहिए हमें। तो अब हम ये थोड़ी है कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनको ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट इफ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द नीड एंड द नीड ऑफ द कस्टमर्स, मस्ट थिंक अबाउट इट दैट इट शुड बी विद इन द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, इट शुड बी इन द एथिकल लिमिट्स। हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करेंगे, पर हम उसमें सोसाइटी की ट्रेडिशन और कल्चर को भी ध्यान में रखेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में सिंपल मार्केट लिखा था, लेकिन यहाँ हमने एक चीज और ऐड कर दी, वो है मार्केट एंड सोसाइटी। हमने दोनों को ध्यान में रखा कि क्या चाहिए। उसके बाद में फोकस हमने दिया कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ही, बट विद इन द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी और विद इन द एथिकल लिमिट्स। और उसके बाद हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। प्रॉफिट कैसे? बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। एक चीज और ऐड कर दी हमने इसमें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन था हमारा मार्केटिंग में, और यहां हमने एक चीज और ऐड करके हमने बना दिया सोशल वेलफेयर को ऐड किया, तो हमने बना दिया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो मीन्स हमारे वही हैं जो हमारे मार्केटिंग के थे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग फिलोसफी के, मार्केटिंग टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उनकी नीड्स हैं, तो टेक्निक्स हमारी वही रहेंगी, इसमें मीन्स वही रहेंगे। बस एक चीज ऐड हो गई, सोशल वेलफेयर और सोसाइटी। सो ये हमारा हो गया सोसाइटल कॉन्सेप्ट। हमने अपने इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 फिलोसफीज को किया। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने उसकी क्वांटिटी को, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को ध्यान में रखा, ताकि कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट कम होने से सेल्स बढ़ेगी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्वालिटी को ध्यान में रखा, क्वालिटी इंक्रीज करेंगे तो सेल्स बढ़ेगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमने एडवर्टीजमेंट की एग्रेसिव टेक्निक्स अपनाई, ताकि जो भी हमने प्रोड्यूस किया हुआ है उसकी सेल्स हो जाए। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने मार्केट को ध्यान में रखा, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, और उनको वही दिया और प्रॉफिट कमाया। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सोसाइटल कॉन्सेप्ट या हमारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी, ये है कि हमने मार्केटिंग के साथ साथ सोसाइटी को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे 5 फिलॉसफीज हैं जो हमने अपने इस वीडियो में कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।